हे अहोई माता, सबके बच्चों का ध्यान रखना, सबको दीर्घायु देना और सबको सुसंगति देना। बोल अहोई माता की जय। और हम श्रवण करेंगे अहोई अष्टमी की कथा का। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसी ही जगह एक सिंह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सिंह के बच्चे को लग गई, जिससे सिंह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता है, वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस बार वह स्त्री रात दिन दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सिंह का बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी की अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चे का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और उनसे क्षमा प्रार्थना किया करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उसी स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत में पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। और एक और कथा है अहोई अष्टमी की। दूसरी कथा का भी श्रवण कर लीजिए। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवान, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, लेकिन बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहीं पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। इस बस तुम दुख तुम्हें तुम्हारे पुण्य पापों का भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। इसके बाद इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता,
हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोकामना को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार और साहूकारिनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर वे बैकुंठ चले गए। हे अहोई माता, जैसे उनकी मनोकामना को पूर्ण किया, वैसे ही सभी के बच्चों को सुख शांति देना, दीर्घायु देना, सुसंगति देना, शिक्षा देना और उन्हें खूब उनका भविष्य उज्जवल करना। हे माता रानी, यही हम सभी की कामना है। बोल अहोई माता की जय। अहोई माता जी की आरती। जय अहोई माता भैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी, तू कमला तू ही जग माता, मैया तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता। जय अहोई माता, तू ही पाताली बसंती, तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता। प्रभावी कर्म प्रकाशक, जग निधि से त्राता। जय अहोई माता, जिस घर थारो वासा, वाही में गुणियाता, मैया ही में गुणियाता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खाने पानी का वैभव, तुम बिन न जाता। जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर विधि जाता, मैया क्षीर जाता। रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। जय अहोई माता, श्री अहोई माता की आरती, जो कोई नर गाता, मैया प्रेमी सही दिखाता। उस उमंग अति उपजे, पापी उतर जाता। जय अहोई माता, बोल अहोई माता की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और तुलसी महारानी। और जो क्या नाम है, और कोई परेशानी ना आए। और मैं इसलिए हूँ तो है ना, वो लड़की बोली अगर अच्छा ऐसी बात है तो मैं क्या नाम है वहाँ दूर रह आई, उसकी माँ की आँख कर दी और है ना परिवार बना भाई बहन बना के उसको खिला दिया, तरफ से कुछ सामान बढ़ दिया खाने पीने का। अब छुम छुम करता लड़की घर को आ गई, मोली में सब चर्चा करें अब इतना धन लेके कहाँ से आई है। अब वो बोली वो तो गणेश भगवान ने दिया, मैं तो कहीं से चोरी करके न लाई। और माँ की आँख हो गई, जैसे भगवान ने उससे कृपा करी, सब करी गणेश भगवान तेरे नाम लेके एक विनायक जी एक कुल्हा में दूध और एक में चावल लेके घूम रहे, तो हाँ कि कोई मेरी खीर बना दो। एक बोली बहुत गरीब थी कि लाओ हम तुम्हारी के बाहर साफ सफाई से बनाना, भोग लगाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम साफ सफाई से उन्हें खीर बना दी, भोग तैयार हो गया। बोले विनायक जी आओ इसका भोग लगाओ। तो उन्होंने भोग लगाया, रात्रि हो गई, वो सो गई। जब सुबह उठी तो उसके घर भरते बाहर भर गए। पड़ोसन बोली कि ये तो बहुत गरीब ही, आज इसके घर में इतनी आवाज़ कैसे हो रही है, सब पूरा धराई माल भर रहा है। वो बोली कि ये सब फिर तो गणेश जी विनायक जी ऐसे से आए और उनकी कृपा से मैंने करा, तो ये उन्हीं की कृपा हुई है। वो बोली कल आएंगे तो मैं बनाऊँगी कल को खीर। तो अगले दिन वो फिर आए, उन्होंने कही लाओ तुम्हारी खीर मैं बनाऊँ। जब उसने खीर बनाई तो वो खीर निकलती रही, साफ़ सफाई भी नहीं करा, लिपा पोती ना करी, खीर निकलती रही, वो चाटती गई। उसने भोग तो पहले लगा दिया। वो आए तो आके के तुम्हारी खीर तैयार है। उन्होंने भोग लगाया, रात्रि को सो गए, उसका सारा घर गंदा कर गए, सब खराब कर गए। सुबह उठी उसने देखा तो मेरा तो घर सारा गंदा पड़ा है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। हे विनायक जी, अच्छे कर्मों का अच्छा फल देना, सबको माफ़ करना, क्षमा प्राप्ति करना, मंत्रहीन क्रियाहीन जैसा हम पूजन हो रहा है हम सभी से सब क्षमा प्रार्थी हैं।
सबको माफ करना आप। जय राम राम सब। जय गणेश जी भगवान की। जय गणेश जी भगवान की। दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।